बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास फिज़िक्स का एक टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, तो वो डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो जी आपके सामने ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशन, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें जी, डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसमें दो वर्ड है, एक डैम्प्ड है और एक ऑसिलेशन है। सबसे पहले ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब ये है वाइब्रेशन, यानी कि किसी बॉडी का अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करना, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। अब इस ऑसिलेशन के साथ ये जो वर्ड आ गया डैम्प्ड, इसका क्या मतलब है? क्या ये ऑसिलेशन चेंज हो जाती है? कौन सी ऑसिलेशन बन जाती है? तो डियर स्टूडेंट्स, डैम्प्ड का मतलब होता है कम हो जाना, यानी कि वो ऑसिलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। देखें, सच ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड मीन वो बॉडी जो उसका मीन पोजीशन से आगे या पीछे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ऐसी ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब है कम हो जाना, वो ऑसिलेशन कम हो जाए, और कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन तो कहते हैं वाइब्रेशन को है, डैम्प्ड का मतलब ही यही है कम हो जाना, यानी कि वो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये क्यों कम होता है, इसकी वजह क्या है। अगर आप एक झूले के ऊपर बैठे हुए हैं, आप झूला ले रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, तो आहिस्ता 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 करते करते अगर आपकी वो मोशन स्टॉप हो जाती है तो क्यों स्टॉप होती है, तो ये रीज़न देखते हैं आगे। इसका दूसरा पार्ट भी यही है कि हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, डैम्पिंग कैसे रिड्यूस करती है उसके एम्पलीट्यूड को। तो ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीज। मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज आप एक झूले के ऊपर बैठे हुए हैं, आप मूव कर रहे हैं, झूला ले रहे हैं, तो अचानक कोई एक बंदा आ जाता है, वो आपको बार बार रोकने की कोशिश करता है। तो वो जो रोकने की कोशिश कर रहा है वो एक रेजिस्टिव फोर्स है, वो एक रुकावट है आपके लिए। तो इसी वजह से ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीज है। इसी बात है, आप भी अपनी एनर्जी लगाएंगे उसके अगेंस्ट, आप कोशिश करेंगे कि वो आप जो है ना उसकी वजह से स्टॉप ना हो सके। तो लेकिन क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जी भी कम होना शुरू हो जाएगी। दैट्स वाई एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीज। तो फिर क्या होगा, जब आपकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मोशन, वो आपकी वाइब्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। हम बोलेंगे कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। एंड फाइनली बॉडी कम्स टू रेस्ट। तो फिर क्या होगा कि बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। तो वो रेजिस्टिव फोर्सेस कोई भी हो सकती है, चाहे वो रेजिस्टिव फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, किसी किस्म की कोई भी फोर्स जो आपकी उस मोशन को, उस वाइब्रेशन को रोक रही है, रुकावट बन रही है, तो वो उस वजह से आपकी मोशन या ऑसिलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये नीचे मैंने ग्राफ भी बनाने की कोशिश की है, ये ग्राफ यही बता रहा है कि उसकी मोशन आहिस्ता 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 कम हो रही है। ठीक है जी। अभी हम आते हैं डिफरेंस की तरफ, तो आपको मज़ीद इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जी ये आपका एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डैम्पिंग। ये आपकी बुक का कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, 6 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो सबसे पहले डैम्पिंग। तो डैम्पिंग इज़ द अफेक्ट, डैम्पिंग एक ऐसा अफेक्ट है दैट टेंड्स, टेंड्स का मतलब होता है जो कोशिश करना, कोशिश करता है किस चीज़ की, टू रिड्यूस, कम करने की, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, उस एम्पलीट्यूड को कम करने की, ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हमें डैम्पिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डैम्पिंग मीन उसकी ऑसिलेशन का, उसका एम्पलीट्यूड का कम होना। ठीक है। अब क्यों कम होता है वो रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं जी डिफरेंस पे डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसमें जी पहला पॉइंट है कि सच ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज, ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, आर कार्ड उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और दूसरी तरफ अगर देखें अनडैम्प्ड, तो सच ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिमेन सेम, तो वो उस पर कोई चेंजिंग नहीं आती, वो वैसे ही रहता है, तो उसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड। ठीक है, अनडैम्प्ड मतलब वो कम नहीं हो रही ऑसिलेशन।
उसके बाद आपने अभी नीचे स्टडी किया था कि देयर इज़ रेजिस्टिव फोर्सेस, तो कोई ना कोई फोर्सेस होती हैं जो उसकी ऑसिलेशन को डैम्प्ड करती हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई फोर्सेस होती हैं। जबकि अनडैम्प्ड की तरफ अगर आप जाएं तो देयर इज़ नो रेजिस्टिव फोर्सेस, तो वहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी, इसी वजह से वो ऑसिलेशन अनडैम्प्ड ही रहती है। अच्छा, कुछ फोर्सेस जब आती हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है देयर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी, वो बॉडी की एनर्जी लॉस होती है जिस वजह से उसकी एम्पलीट्यूड या ऑसिलेशन कम होना शुरू हो जाती है। जबकि अनडैम्प्ड में क्या होता है, देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा, एग्जांपल्स की तरफ अगर आएँ तो सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल एक पेंडुलम है वो अगर मूव कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्सेस होती हैं, हवा होगी तो वो उसकी मोशन को स्टॉप कर देगी। लेकिन वही सिंपल पेंडुलम अगर स्विंगिंग कर रहा है इन वैक्यूम, मतलब ऐसी पोजीशन पे है, वैक्यूम मतलब हवा भी नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई फोर्सेस नहीं है, तो वो ऐसी तरह ही मूव करता रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट ये ग्राफिकली भी मैंने बताने की कोशिश की है। ये ग्राफ जो आप दोनों तरफ देख सकते हैं, जो पहले ग्राफ है जी डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरफ, यहाँ पर अगर आप देखें तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है, वो एम्पलीट्यूड है, वो आहिस्ता 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 करते करते कम हो जाता है। जबकि अनडैम्प्ड की तरफ अगर आप देखें तो वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जी जो कि यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा बाकी जो नीचे क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टॉपिक है जी डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड में डिफरेंस। तो फिर भी आपने बताना है जी कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ आई है नहीं आई, और मज़ीद आप किस टॉपिक्स पे चाहते हैं कि जी वीडियोस वगैरह लेक्चर्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम टॉपिक के ऊपर लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्ड किए जाएँ। आप फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।